जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आप सबको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रिय श्रोतागण, आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रसन्नचित्त मन से और श्रद्धा भाव से इस कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का जन्म श्री हरि के शरीर से ही हुआ है। यही वजह है कि सभी व्रतों में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक कभी भी पिशाच और प्रेत योनि में जन्म नहीं लेता है। जया एकादशी व्रत के दिन पूजा के बाद कथा का श्रवण जरूर करें। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जया एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण से जया एकादशी व्रत का महत्व जानने को कहा। श्री कृष्ण ने कथा कहते हुए बताया कि एक बार नंदन वन में इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। इस सभा में देवतागण और ऋषि प्रफुल्लित होकर उत्सव का आनंद ले रहे थे। उत्सव में गंधर्व गाना गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं में से एक गंधर्व था माल्यवान। वहीं एक सुंदर नृत्यांगना थी जिसका नाम था पुष्पवती। उत्सव के दौरान पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी की उपस्थिति में ही वे अपनी मर्यादाएं भूल गए। पुष्पवती और माल्यवान के इस कृत्य से देवतागण और ऋषि असहज हो गए। इसके बाद देवराज इंद्र भयंकर क्रोधित हो उठे। इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया कि वह स्वर्ग लोक से निकल करके मृत्यु लोक पर पिशाच योनि में निवास करने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्पावती और माल्यवान पिशाच योनि में दुख भोगने लगे। प्रेत योनि में दोनों का जीवन बहुत ही कष्टदायक रहा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। इस दिन दोनों को सिर्फ फलाहार ही खाने को मिला। दोनों रात्रि में ठंड की वजह से सो नहीं पाए। इस तरह अनजाने में ही एकादशी का रात्रि जागरण भी हो गया। उसी दिन वह अपने किए पर पश्चाताप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से इस कष्टदायक जीवन से मुक्त करने की प्रार्थना की। अनजाने में ही दोनों ने जया एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया, लेकिन सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह दोबारा स्वर्ग लोक चले गए। तभी से जया एकादशी का व्रत किया जाने लगा। प्रिय श्रोतागण, अब हम सब इस एकादशी पर गंगा स्नान की कथा को श्रवण करेंगे। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय गंगे, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने अपनी लीला से वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो,
तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाएं और मुझ असहाय की सहायता करें। शिव जी ने यह और समझाया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना, भाई मेरा पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुएं जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लाज से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुनाया कि मरने दो बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पानी तो है ही, कहीं हम इस बूढ़े व्यक्ति को निकालने जाएं तो कहीं हम ही इस स्त्री के कथा अनुसार भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों है? देखती नहीं है मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं क्या? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा का स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ भर के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत ही पुण्य है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।